भारत की आन बान शान इस विशाल कार्यक्रम के सूत्रधार अनुकंपा के माध्यम से हम लोग इस पावन रघुनाथ आश्रम में अनेक वर्षों से आनंद में सराबोर हो रहे। ऐसे हमारे परम स्नेही जो अभी अभी ब्रिज की यात्रा काशी मथुरा वृंदावन रमादेवी नंदगांव बरसाना हरिद्वार सबका भ्रमण करते करते आज यहां पधारे हैं मुझे महाराज श्री योगेंद्र शास्त्री महाराज जी के पावन चरणों में दास कोटन बार नमन करता है। और मेरे से पूर्व अभी अभी जिनके माध्यम से हम लोग दिव्य आनंद में सराबोर हो रहे थे, श्रद्धेय हमारे देवी जी और हमारे भैया संजू जी जो महाराज जी के अंग हैं, दाया बाया अंग, और लगे कि अभी अपनी सेवा में। आइए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं बंधु, अगर मैं सही कहूं और डंके की चोट पर कहूं, ये वो आनंद है जो स्वर्ग के देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं मैं क्या मिला, कैसे हैं वैसे हैं। बंधु, हम जो भी हैं लेकिन है तो मनुष्य। मनुष्य बनना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। हाँ, मनुष्य ऐसे नहीं बना जाता है, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी लहरें बेचन चलती है। बाबा जी को लिखना पड़ा मानस में, बड़े भाग्य से, छोटे नहीं थोड़े नहीं, बड़े भाग्य से है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। बंधु, मनुष्य बनना भी किसी भाग्य से कम नहीं है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। सुर सुर दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। सुर कहते हैं देवताओं को भी। बोले देवता में दुर्लभ है, बोले देवता बनना आसान है, मनुष्य बनना मुश्किल है? बिल्कुल। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बोले जो देवता को भी सुलभ नहीं है और जिनकी महिमा सत ग्रंथों ने गाई है। इसलिए आप पूछोगे भाई स्वर्ग को आपने इतना छोटा क्यों बना दिया? हम सब चाहते हैं हमें स्वर्ग मिले। देखो, हमारी कोई ऐसी भावना है, कोई संसार छोड़ दे ना, हमें पता नहीं वो कहां गया। हम पीछे क्या लिख देते हैं? स्वर्गवासी। ऐसा क्यों लिखते वाला? क्यों लिखते वाला? क्योंकि हमारी दृष्टि में, हमारी सोच, हमारा माइंड ऐसा कहता है कि स्वर्ग बहुत अच्छी भूमि होगी। यही बात है ना, नाम बोलते हैं स्वर्गवासी है। लेकिन बंधु, अगर मैं सही कहूं, ये स्वर्ग सनातन दृष्टि में काली मानी जाती है, काली। हाँ, क्योंकि स्वर्ग में कोई कथा नहीं होती है। अब नोट करो,
कथा सत्वाली में होती है। आप पहले भाग्यशाली हो, शायद हर 20 तारीख को कथा भी भंडारा भी, क्या आप लाभ ले रहे हैं? कोरोना आए जाए कोई चिंता नहीं है, रोग आए जाए कोई चिंता नहीं है, लेकिन 20 तारीख हमारे जीवन में हर महीने आ ही जाती है। कितने हम भाग्यशाली हैं। वंदे संसार में अब ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसे तो क्या सपने में भी सत्संग नहीं प्राप्त हो रहा है। गल सड़ रहे हॉस्पिटलों में, वो है टीके पे टीके लग रहे हैं। हाय डॉक्टर जी मर गया, हाय मर गया, मारो मारी पड़ी हुई है। कितने अच्छे आप लोग हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आजीवन बनो, स्वस्थ रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हरि नाम में व्यस्त रहो। फिर सुनो, स्वर्ग में कथा नहीं होती है। बोले क्यों नहीं? वहां कोई कथा बात है ही नहीं, वहां कोई कथा बात है ही नहीं, कथा होगी कैसे? वहां कोई हवन पूजन नहीं होता है, वहां कोई भंडारा नहीं होता है, वो एक VIP भूमि है। जब तक कर्म है, पुण्य है ना, तब तक तो आपको बैठे लायक रहेगा, बैठो तब तक आप लोग। लेकिन जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तब तुरंत आपको धकेल दिया जाएगा, नीचे धकेल दिया जाएगा। इसलिए जो सही मानव होते हैं वो कहते हैं भगवान मैं नर हूं, मेरा कर्तव्य ये है, मुझे नारायण बनना है, मुझे आपसे मिलना है, मुझे भी नारायण बनना है, मुझे भी आप में मिलना है। आइए हम लोग कुछ क्षण पहले थोड़ा संकीर्तन करते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। एक और कहूं, एक तो भाग्य ये है या मनुष्य बन गए, नोट करो। और दूसरा भाग्य क्या है? हमें ऐसे सद्गुरु मिले हैं, जिनका जीवन ही सनातन को समर्पित है। श्री जोगिंदर शास्त्री महाराज जिनको मिले हैं, आप और भाग्यशाली, आपका परम सौभाग्य है। अगर पूजा करने बैठ जाते हैं तो कितने घंटे बीत जाए, ये नहीं जल्दबाजी करनी है। अभी भी बात लगाने जा रहे महाराज जी अपने पाठ में लगन थे, इसलिए आप भाग्यशाली हो, क्योंकि गुरु मेरे भाग्य से मिलता है। ये राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे, बोलिए गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे।
कहीं परिवार की चिंता है, कहीं दुकान की चिंता है, कहीं खेत की चिंता है। अगर बरसात ना हो तो चिंता, फसल कैसे होगी। अगर ज्यादा हो जाए तो चिंता। सरकार कहां भजन करूंगा आपका मैं, भजन तो कर नहीं पाता हूं। न भक्ति न विद्या न पूजा का साधन, न सूरत न सीरत न दुनिया के काबिल, न सूरत न सीरत न दुनिया के काबिल। मैं चला हूँ कि फिर भी तुझको मनाने। कहां जाऊं मैं, आपका दर छोड़ के कहां जाऊं मैं। संसार में तो ठोकरे ही ठोकरे हैं, हल्ला ही हल्ला है, लूट मार है, खोहा खोही है। इसलिए आपके सवाल कहां जाऊंगा, जाऊं कहां तज जन्म तुम्हारे, जन्म तुम्हारे। मैं चला हूं कि फिर भी तुझको मनाने। अब तेरे सिवा मुझे कौन संभाले, अब तेरे सिवा मुझे कौन संभाले। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। हमारे परिषद के परम पूज्य पाद, हमारे परम स्नेही मुझे शास्त्री जी आ रहे हैं। गुरुदेव भगवान के। तो आइए, महाराज श्री पहुंचे हैं और कल से सारी संगत बड़ी बेसब्री से इंतजार में है। क्योंकि बंधु, मैं कई बार कहता हूं, जीवन में चाहे सब कुछ मिल जाए,
चाहे सब कुछ मिल जाए, अगर गुरु ना मिले ना तो मानो सब कुछ नहीं मिला। सब कुछ मिलने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, क्योंकि गुरु बिन भवनी की गुरु बिन भवनी दी तरह न कोई। देखो कितनी बड़ी बात है। बोले कोई कितनी भी ऊंचाई पर, कोई रिलायंस वाला, कोई टाटा बिरला, अर्थात कहने का भाव बहुत ऊंचा क्यों ना पहुंच जाए, दौलतवान शोहरतवान क्यों ना बन जाए, बंदो संसार में आने का बंदे का एक ही कारण है कि इसने उस परम तत्व से मिलना है, अपने ईश से मिलना है, और बिना गुरु उसे कोई मिला ही नहीं सकता, नहीं मिला सकता। गुरु बिन भाविनी दी तरह न कोई, जो बिरंगी शंकरी सम होए है। चाहे कोई भगवान शंकर जैसा पद भी क्यों ना प्राप्त कर ले, सामने भगवान शिव विराजमान है, उनके दर्शन हो रहे हैं, बोले शंकर भगवान की है। इसलिए गुरु बिना गत नहीं और शाह बिना। आइए दो लाइनें फिर बोल लेते हैं पहले। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है, तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है, सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, तुम्हारी सभी की किस्मत चमक रही है, तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है, तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। मीठे मीठे ताली बजाएं, क्या बात है। हमारी रग रग में तुम बसे हो, हमारी नस नस में तुम बसे हो, हमारी रग रग में। सरकार आप ही और कौन हो सकता है मेरे गुरुदेव। हमारी रग रग में तुम बसे हो, हमारी रग रग में तुम बसे हो, तुम्हारे दर्शन की हमको चाहत, तुम्हारे दर्शन की हमको चाहत, तुम्हारे दर्शन की हमको चाहत, तुम्हारे दर्शन की हमको चाहत। मेरे दादा हमारी आंखें, हे मेरे दादा हमारी आंखें दर्शनों को दर्श रही है, तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है, तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। मीठी मीठी ताली बजाएं,
श्री राम जी, श्री राम जी अब तो अयोध्या जी में विराजमान हो चुके हैं 22 जनवरी को, है ना। लेकिन जिस समय 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके अयोध्या जी में आए ना, तो माता कौशल्या ने सर पर हाथ फेरा, बोले बेटा ओ काका, मेरे लल्ला एक बात तो बता कि मैंने सुना है कि तूने जंगल में बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। रावण जिसने काल को अपने पावे से बांध रखा था, जिसने शनि को उल्टा लटका रखा था। बेटा मैंने सुना, मुझे सूचना मिली कि तुमने रावण को भी मार दिया, तुमने उसके भाई कुंभकर्ण को मार दिया जो बड़ा बलवान था, बड़ा बलशाली था। बेटा ये सब कैसे हुआ? अब देखिए राम जी ने क्या सुंदर जवाब दिया। अगर कोई हमारे जैसा होता ना, छाती ठोकता, हाँ हाँ ऐसे करता, जैसे हमारे बैट्समैन करते हैं जब सोपुर होते हैं, ऐसे बैट खा देते हैं, ऐसे करते बैट हमने बना दिए हैं। लेकिन राम जी ने कोई हाथ नहीं उठाया, कोई अपनी बजाई नहीं की। बोले मां मेरे में क्या पावर थी कि मैं रावण को मार देता, मेरे में क्या पावर थी मैं कुंभकर्ण को मार देता, मेरे में क्या पावर थी मैं तारका को मार देता। बोले मां अगर मैं सच कहूं ना, उन सबको मारने के पीछे भी पावर और है। बोले बेटा मैं समझी नहीं, मैंने तो यही सुना है कि बेटा तूने मारे। ना मां ऐसा नहीं है, आपने सही नहीं सुना है। लोग तो ऐसे बात कर देते हैं, लोग तो बजाई कर ही देते हैं। लेकिन मां अगर मैं सही कहूं ना, रावण को किसने मारा, कुंभकर्ण को किसने मारा? बंधु राम जी बोले गुरु वशिष्ठ की मां जानती है कि जिनके जन्मों में मैं बालपन में जाया करता था, गुरुग्रह पढ़नी गए रघुराई, मां जिनके पास पढ़ने जाता था मैं, गुरुग्रह पढ़नी गए रघुराई, अल्पी काले सब विद्या आए। मां मुझे बालपन में सारी विद्याएं गुरुकुल से मिली है। इसलिए बंधु माता ध्यान देना, हम कांग्रेस स्कूलों में भेज के ना बड़े अपने आप को बड़े मानते हैं। मेरा बेटा कांग्रेस स्कूल जा रहा है, हम बड़े हैं ना तो कांग्रेस स्कूल जा रहा है जहां फीस ज्यादा। लेकिन बंधु जब भी माइंड बनता है, बच्चा आज्ञाकारी बनता है, बच्चा शास्त्रवान बनता है, तो गुरुकुल में बनता है, गुरुकुल में बनता है। लेकिन हमारी ये विडंबना है, अब गुरुकुल बड़े कम हो गए। कहां गुरुकुल रहेंगे अब? हरिद्वार में, काशी में। और कौन भेजता अपने बच्चों को? लेकिन बंधु जो बच्चा गुरुकुल नहीं जाता है वो कभी भी अपने माँ बाप का आदर मान नहीं करता है। तो गुरुकुल से शिक्षा मिलती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता नाम ही माथा। इसलिए हो सके तो गुरु चरणों में भेज दिया करो। ये भी मानो गुरुकुल ही आपका, ये भी अब गुरुकुल ही बन गया है, यहाँ हर 20 को क्लास लगती है, ये भी गुरुकुल है। इसलिए कोशिश करो अपने बच्चों को भी यहाँ लाया करो। बच्चे सुनेंगे, उनके संस्कार बनेंगे तो आपको लाभ होगा। वही बच्चे बड़े होके फिर आपको वृद्ध आश्रम नहीं भेजेंगे, अनिरुद्धाचार्य के पास वृंदावन में नहीं भेजेंगे, फिर वो आपको हाँ वो आपके घर में सेवा करेंगे। माता जी बैठो, वो आपके चरण दबाएंगे, बूढ़ी माँ हो जाएंगे ना, फिर उनके सिर को तेल लगाएंगे, मालिश करेंगे। हाँ ये सब संस्कार गुरुकुल से मिलते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आओ मैं कह रहा था, राम जी कहने लगे गुरु वशिष्ठ की मां, रावण को किसने मारा? गुरु वशिष्ठ कुल गुरु हमारे मां,
ये इनकी कृपा थी, इनकी कृपा देते सब मारे माँ, इनकी कृपा राक्षस सब मारे माँ। मेरे पीछे मेरे गुरु का हाथ है, मेरे सर पर गुरु महाराज, अब डर काहे का है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा अब सब पे बरस रही है। तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर, तुम्हारी रहमत से मेरे गुरुवर सभी की किस्मत रही है। तुम्हारी करुणा की प्रेम वर्षा सभी जनों पे बरस रही है। हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। जो ऐसा मान लेता है ना कि मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन सब मेरे गुरुदेव का है, फिर देखना आपका तन भी सुरक्षित रहेगा, आपका मन भी बलवान रहेगा, इसमें बुरे विचार नहीं आएंगे, और तन तंदुरुस्त रहेगा, और धन भी आपका पवित्र होता रहेगा। हाँ, दौलतवान रहोगे, कमी नहीं आएगी कोई। और जब भी कमी आती है ना तो कंजूस पने से आती है। कोई गुस्सा ना करे मेरी घर। हाँ, जितने ज्यादा कंजूस बनोगे उतने ज्यादा रोगी बनोगे। फिर जो दानी होता है उसका चेहरा खुश रहता है, तो जब दान करता है ना बड़ा मन में प्रसन्नता होती है। वो वैसे तो खून बढ़ता रहता है, वैसे तो घी खाक मिलती रहती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा कर लिया करो भैया शुभ काम पे। संजू भाई बोलियो, संजू भाई हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे, हम हैं तुम्हारे और हम तुम्हारे। हाथ करके बोलो ना, से हाथ कर गुरु जी बड़ी लेट आयो गल ले आए दूसरी कई बेचारे बड़े चिंता ये बात है ना गुरु जी ले आए, कोई नहीं आ जाने जी। आपका प्रेम है ना बंधु, यही प्रेम आपका एक दिन आपको गोविंद से मिला देगा, गोविंद से मिला देगा। हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे, हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे। पक्की बात है ना, सही बात है ना बंधु, यही जीवन है। और जब हम सोच लेते हैं कि बिट्टू मेरा, मैं बिट्टू दा पापा, बिट्टू मेरा ते तान का लखरा होती है, फिर बिट्टू बात नहीं सुनता है। और जब गुरुदेव की कृपा होती है तो सारे अपने पराये भी अपने हो जाते हैं, फिर पराये भी अपने होते हैं। हम हैं तुम्हारे और तुम हमारे, हम हैं हमारे सर्वस और प्राण प्यारे, हमारे सर्वस और प्राण प्यारे। तुम्हारी वाणी में यूं निरंतर, तुम्हारी वाणी में यूं निरंतर। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रात को यहाँ के सज्जन बात कर रहे थे, बड़ी पुरानी बात कर रहे कि बड़े साल पहले जहाँ कार्यक्रम होने लगा तो महाराज जी आने लगे, सारी कथा सुनाई। मैंने कहा नंद, कहते महाराज इतना प्यारा बोलते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं कि सुनने में आनंद आ जाता है। उनकी एक एक बात नहीं, मैं झूठ नहीं कह, रात बात हो रही थी कि एक एक बात अंदर उतरती है। तुम्हारी पानी में यूं निरंतर, तुम्हारी
गुरानी बोल प्यारे जय गुरानी बोल, जय 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 गुरानी बोल प्यारे जय गुरानी बोल। गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। आइए महाराज जी वृंदावन से आए हैं, वहां की याद तो ताजा ही होगी। क्या वहां का नजारा मैंने देखा, महाराज जी रमा रेती में बैठे थे। ऐसे वहां लोग, वहां रमा रेती है, लोग अपने घर बनाते हैं, बड़ा आनंद मानते हैं। तो वहां मेरा उनसे मेल हुआ, हमारे आवाज लगाई, मैं सामने बैठे थे, तेरी वीडियो लेके आए। आइए बंधु, वृंदावन में देखा तो कुछ भी नहीं देखा। वृंदावन धाम को बासी बलो। बंधु कोशिश किया करो, साल में एक आधा बार ना वृंदावन घूम आया करो, चक्कर लगाया करो। समझ लो पिकनिक मनाने गए हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वृंदावन में जाना कोई सहल बात नहीं है। वृंदावन ऐसी भूमि है बंधु हमारे लिए तो, कि जिसका जन्म वृंदावन में हुआ है, चाहे वो कुत्ता भी क्यों ना हो, तो सुअर भी क्यों ना हो, हमारे लिए वो भी पूजनीय है, क्योंकि उसका जन्म वृंदावन में हुआ है। तो भूमि आम भूमि नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ, कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महाराज क्या करें, उत्थे बड़ी महंगाई हो गई, उत्थे बड़ी महंगाई है, बड़ी जगह महंगी हो गई। देखो कई यही सोचते हैं, जगह बड़ी महंगी हो गई, महंगाई बड़ी हो गई, अब वो समा कहाँ रहा, उन्होंने टाइम कितने रहे महाराज जी। लेकिन बंधु मानता हूं आपकी बात को, चाहे बहुत कुछ बदल गया, फिर ध्यान से सुनना, चाहे बहुत कुछ बदल गया, लेकिन भूमि तो वही है ना। धरती धरती नहीं बदली है मेरे श्याम सुंदर, वहां से निकली होंगे, क्या पता हमारे वहां कदम पड़ जाए। वो बंसी बट, वो जमुना तट, वो काली दे आज भी मौजूद है, जहां मेरे भगवान श्याम सुंदर ने काली नाथ रखा था। इसलिए हो सके तो जाया करो वृंदावन धाम को बासी बलो। क्यों? यहाँ पासी भरे यमुना पटरानी। और जाओ ना, ये सोचना कि जमुना बड़ी मैली हो गई, बड़ी कुचैली हो गई। बंधु गंगा जमुना मैली भी हो सकती थी। कितने युग बीत गए, आपका घर का पानी खराब हो जाएगा था बोतल में, लेकिन गंगा जल चाहे 50 साल भी पड़ा रहे वो खराब नहीं होता है। गंगा जल है, जमुना जल है। यहाँ पासी भये यमुना पटरानी, जो जन नहाए के जो जन नहाए के ध्याने धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। तनु पता है जमुना जमराई दी पैन है, पैन और जमदा डंडा तो सबके ऊपर होता है, डर रहता है कहीं जमराई न पकड़ के ले जाए। या बंदा गरुड़ पुराण सुनता है, कथाएं सुनता तो डर लगता है कि ऐसे ऐसे होता है कि बड़े बड़े बुर्ज पड़ते हैं, बड़े बड़े तेल की कड़ाहों में पड़ना पड़ता है। लेकिन बंधु शास्त्र कहता है जमुना जमराज की बहन है, जो जन नहाए के ध्यान करे, जो जमुना में डुबकी लगा के भगवान का भजन करे, गोविंद जी का, बैकुंठ मिले इनको नहीं ठानी, उन्हें फिर बैकुंठ मिलता है, बैकुंठ मिलता है, उन्हें फिर नरक नहीं मिलता है। इसलिए आइए, एक बड़ा सुंदर भाव है कि जिस समय भगवान श्याम सुंदर गोकुल को छोड़ के मथुरा जी में चले गए, उनकी याद में गोपियां ग्वाल में बड़ी व्याकुल है। अब क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, आप जहां रहो ना, क्या हम थोड़ी आपकी सेवा कम कर दें?
गोपी कहती देखो हम प्रातः काली कन्हैया तेरे लिए ताजा ताजा माखन लेके आती है, तू बोले मैं जितना मर्जी खा ले, तंग कर ले, हमारी मटकियां फोड़ ले, लेकिन कन्हैया जा मत यहाँ से, हैं यहाँ से जा मत तू, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमें परेशान कर लिया कर, लेकिन जा मत। अरे क्यों क्यों रो रही हो? मैं आज गया परसों आ जाऊंगा, 2 दिन की तो बात है। अरे मामा से मिलने जा रहा हूं, मामा ने बुलाया है, कंस मेरा मामा है, थोड़ी मामा की खबर भी लेनी है ना मुझे, थोड़ी इसकी सेवा भी करनी है कि नहीं, क्योंकि तो मामा ने बड़ा उथल पुथल बचा रखा है, मुझे जाना है। वंदो भगवान गए मथुरा जी में, कहा तो था कि परसों आ जाऊंगा, लेकिन परसों क्या बरसों बीत गए, हरि प्रीत लगा के चले गए। अब बहुत समय बीत गया, एक दिन भगवान को अचानक याद आ गई, उद्धव जी को बुलाया, उद्धव ओ मेरे प्यारे मेरे पास आ, आज मुझे अपने ब्रज की याद आ रही है, वो मेरी ब्रज गोपियां, वो मेरे ग्वाल बाल, मेरा नामा, मेरा दामा, मेरा मधुमंगल, मधुसूदन, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। उद्धव जी जाइए थोड़ा उनका हाल चाल पूछ जाइए ना, वो है कैसे, थोड़ा उनको धीरे दीजिए अपने ज्ञान के द्वारा, थोड़ा उनको ज्ञान दीजिए। मन तो कहते हैं उद्धव जी आए हैं और उद्धव जी का प्रवचन हुआ है, मंच लगा, उद्धव जी बैठे, सब गोपियां ग्वाल राधा जी भी आ गई, हड्डियों का ढांचा बनी हुई है, आज बहुत दूरी पतली है। बंधन किया उद्धव जी को, कहते आखिरकार जब सब कथा हो गई तो कुछ गोपियां बोली उद्धव जी महाराज आपका प्रवचन हमने सुन लिया, थोड़ा अब हमारा भी प्रवचन सुन लीजिए। अब देखिए गोपियां क्या कहने लगी, बोले उद्धव जी अब जाओगे ना हमारे प्यारे से एक बात बोल देना। क्या कहना है? कोई श्याम सुंदर से कहे दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कहे दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना। कोई श्याम सुंदर से, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। मीठे मीठे ताली बजाए। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम दोनों तरफ से होता है। गाते गाते सुनाते सुनाते गोपियों की आंखों में आंसू बहने लगे, उनको देख के आज ज्ञानी की आंखों में भी आंसू आ गए, उद्धव जी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। आई इनका प्रेम है, अब तक भूली नहीं है। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। उद्धव जी ये लाइव टेलीकास्ट उनको बताना चाहते, इसको लाइव कीजिए ना, इसे रिकॉर्डिंग कर लीजिए। देखो ये आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये आंसू किसी भूखे नहीं है, किसी बीमारी के नहीं है।
ये आंसू के प्रेम के है। उन्हें बोलना नहीं आओगे ना, ये आंसू नहीं रुकेंगे। अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं। ध्यान से सुनना, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चल क्यों गए श्याम, चल क्यों गए, चल क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चल क्यों गए श्याम बंसी बजा के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाने भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके भुला क्यों दिया अपना बना के, भुला क्यों दिया आगे आई। उद्धव जी थोड़ा हमारा भी पैगाम उनको देना आपने। राधा क्या कहना चाहती है? अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। उद्धव जी मैं जानती हूं मेरा शरीर मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा मांस मेरे से अलग हो गया, हड्डियां दिखाई दे रही है, आपको लगता है कि प्राण छूट जाएंगे। आपकी गलतफहमी है। उनको बोल देना कि जब तक आपका दीदार नहीं होगा ना कि राधा प्राण नहीं छोड़ने वाली, शरीर नहीं छोड़ने वाली है। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चल क्यों गए श्याम, चल क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चल क्यों गए श्याम दीवाना बना के। बुला क्यों दिया हमें अपना बना के, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अगर तुम न आए, अगर तुम न आए तो दिल क्या करे।
अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा। उद्धव जी, उनको जाकर हमारा मैसेज दे देना आपने। अगर वो नहीं आए, कह तो कहते परसों आ जाऊंगा, परसों बीत गए, लेकिन अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा फिर। उद्धव जी डर गए, भयभीत हो गए, कहीं इनके प्राण ना छूट जाए। अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा। अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा। तुम्हारे लिए बस तड़पता रहेगा। तुम्हारे लिए बस तड़पता रहेगा। निभाना नहीं था, निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अपना बना के, अपना बना के। जय जय श्री राधे। आइए, इसके साथ ही दास वाणी को विराम देता है और आप जी महाराज श्री अपने भाव के द्वारा सारी संगत को निहाल करेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भगवान की जय। चरखाते मेरा रंग रंगीला। कतन नो दे गया रो अली वालिया। कतन नो दे गया रो। चरखाते मेरा रंग रंगीला। चरखाते मेरा रंग रंगीला। कतन नो दे गया रो अली वालिया। कतन नो दे गया रो। रूईता तेरी मैं कत देआंगी। रूईता तेरी मैं कत देआंगी। सामने बैठा तो मेरे सोनिया। सामने बैठा तो। लोकी ते मंगदे माता ते पिता। लोकी ते मंगदे माता ते पिता। साडा ते बाबल तू अली वालिया। साडा
ते बाबल तो। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए गुरु महाराज जी का ध्यान करें। जय हो। लोकिते मंगले ब्रह्मा ते विष्णु। लोकिते मंगले ब्रह्मा ते विष्णु। विष्णु ते साडा तो मेरे सोनिया। विष्णु ते साडा तो। लोकिते जाने गंगा ते यमुना। लोकिते जाने गंगा ते यमुना। साडा सरोवर तो मेरे सोनिया। साडा सरोवर तो। हरि बोल। ताली पीछे ताली। श्री राधे जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते हैं बड़े भाव से। जय हो। दोनों हाथ उठाकर जय हो। लोकिते मंगते सोना ते चांदी। लोकिते मंगते सोना ते चांदी। साडा ते गहना तो अले वालिया। साडा ते गहना तो चरखा ते मेरा रंग रंगीला। चरखा ते मेरा रंग रंगीला। कतनो दे गया रो मेरे सोनिया। कतनो दे गया रो। लोकिते मंगले मैल चुबारे। लोकिते मंगले मैल चुबारे। मैला दा राजा तू अले वालिया। मैला दा राजा तू। लोकिते जाने मक्के नो हाजी। लोकिते जाने मक्के नो हाजी। साडा ते हाजी तो अले वालिया। साडा ते हाजी तो। चरखा ते मेरा रंग रंगीला। चरखा ते मेरा
रंग रंगीला कतन नो दे गया रो मेरे सोनिया कतन नो दे गया रो रूई ना तेरी मैं कत दियागी रूई ना तेरी मैं कत दियागी साडा ते मालक तो अले वालिया साडा ते मालक तो मेरे सोनिया साडा ते मालक तो अले वालिया साडा ते मालक तो मेरे सोनिया सामने बैठा तो बोली शंकर भगवान की जय। हरिओम नारायण 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 हरिओम नारायण। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मण्येभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारेभ्यो नमः। तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम वाजनंदनाय नमः। बोल सियावती रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव
नारायण भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। महाशक्ति चंपा शास्त्री महाराज की जय। संत भगवान की जय। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, हर साल की तरह कल का नव चंडी जागर मां वैष्णो के नाम का, भगवती मां जगदम्बा के नाम का कल का शुरू हुई है। नव चंडी जागर हर साल की तरह संत सम्मेलन सुंदर सुंदर भगवान दियां सोहनिया सोहनिया कथा, सुंदर भगवान दियां लीला, सुंदर भगवान के गुण सब सारे इन 9 दिन श्रवण करने की मिलने ने, सुनने की मिलना, संधि के दर्शन, सुंदर भगवान कृष्ण की कथा, संधि की कथा, भक्ति की कथा, महापुरुषों के चरित्र, मां भगवती जगदम्बा ने साढ़े पर कृपा की है। आशीर्वाद है उनका। इतिहास इस काबिल, इस योग्य मां भगवती की कृपा करनी, मां जगदम्बा की कृपा करनी, जिदे नाम का अस जग करने। हे मां, तू ममता की मूर्ति है। तेरे अंदर ममता सलकदी है। कि तू कदे भी अपने पुत्र दे अवगुण नहीं दिखती, सदा अपने कुपुत्रियों पर भी दया बरसाती रहनी। सबसे पहले मैं भगवती जगदम्बा को माफी मंगा कि मैं उनकी सेवा च कल नहीं पूजी सकिया। हे मां, मेरी माफ करे। मैं आंदे के उस मां को माफी मंगा रहा कि साड़ा फर्ज है कि मां की सेवा विच हाजिर होना, ओदा जग है। लेकिन प्रभु इच्छा करने कल की सेवा जी नहीं सके। उसलिए पहले सबसे पहले माफी माता रानी को माफ करीने हैं। मां, अपने बच्चे ने आपको नहीं दिखिया, सदा अपनी कृपा बनाई रखिया, शक्ति दिया, भक्ति दिया, ज्ञान दिया और उत्साह दिया, उद्यम दिया। कि तेरी सेवा करते रचे, तेरी सेवा विच पंचुअल रचे। हे मां जगदम्बा, तेरी सेवा को दूर नहीं हो।
कि जिन्नी आजू आओ तेरी सेवा तेरे चरणें च बीते, तेरी कथा तेरी भक्ति च बीते, कि सारे जैसे पापी जीवन का उदाहरण हो। तो हर साल की तरह नव चंडी जागौर संत सम्मेलन शुरू हुई है। थोड़ा की नहीं मैं कल आई सकिया कि तीर्थ पर मैं कल आया, बहुत ज्यादा थके दा। तुझे पता तीर्थ यात्रा 7-8 दिन लगातार नींदरे गड्डियों के सफर, पर चलो फिर भी माता रानी ने भी भेजा होना कि जा बच्चू आराम आए दिन अयोध्या च उनका आशीर्वाद लिया। बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया, कांसी विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया, तीर्थराज प्रयाग जिथे संगम है उस प्रयाग का आशीर्वाद, हरिद्वार जिथे सब तो बड़ा तीर्थ जिथे हरि प्रकट होए, सारे आशीर्वाद लिए मां तेरी सेवा विच पुजा, शक्ति दिया भक्ति दिया उद्यम दिया कि तेरी सेवा च मैं पूरा ईमानदारी करके उतरा, तन करने मन करने धन करने पूरी ईमानदारी करने तेरी सेवा करा। कुसा भी किस्म का हे मां मेरे च कोई जूस पुना नहीं आवे, कि तू शक्ति देनी है, ना इस तन का ना इस मन का ना इस धन का, क्योंकि तेरा है। अज 20-25 साल है तन तुम सुनते मन सुनते, तो धन तो मेरा है कि नहीं, धन सब कुछ तेनू दिता है तेरे अंदर। तो सारी संगत की भी उत्साह दिया उद्यम दिया भक्ति दिया, तो तुस चलो बड़ा अच्छा कल नहीं पूजन होया, पर माता रानी ने साढ़े श्याम सुंदरों ने भेजी हुई है। माता रानी थोड़ी अपने काम मंगे रूप दिंदी है, साढ़े श्याम सुंदर जी में की वृंदावन मिले, तेरा दिन मारा 13 दिन आश्रमण रीति लेटना मारा दे बिला दे कहली कि उथे अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जिंदा नागे जीवा पुराने करने तन मन तन इंसान का पवित्र हुई कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओ कृष्ण अपने सखा ग्वाल बाल करने उस रमन रीति विच खेल दे, उस कृष्ण की याद करा दे चिंतन करा दे। उधर दिखिया तो श्याम सुंदर हो रहा है, क्योंकि इनके गुरु महाराज लाओ गुरु शरणानंद जी अपने गुरु महाराज के दर्शन करने भी गए, गुरु दर्शन सचमुच गए बड़ा पुण्य।
तो साढ़े श्याम सुंदर जी अपने गुरुदेव के दर्शन करने गए रहे, क्योंकि इनके गुरु महाराज का कार्यक्रम चला रहा। ते जेड़ा बंदा गुरुदेव के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो गए, वो जिंदा नहीं होता, वो मोएदा होता। उसी जिंदा इंसान नहीं आख्या, उसी के सही मुर्दा आख्या, जेड़ा गुरु के कार्य विच शामिल नहीं। तो उत्थे मेला हुई, तो इन्हें पूछा कि तुसीं कुत्थे जाना? महाराज जी मेरी तो यात्रा लंबी है जी, मैं हो सके 20 पूजा 19 पूजा, पर 18 तरीक कार्यक्रम शुरू है, तुसीं उत्थे पुजी आए ते पुजी। बड़ा बड़ा इनका धन्यवाद। साढ़े श्याम सुंदर जी दीनानगर दे तुसें दे परिचित ने, हर साल आते हैं, कृपा करते हैं, बड़े सुंदर भजन भक्ति के वचन सुनाते हैं कि सुन सुना रहे गोपियों और उद्यम का सम्मान। बड़ा आनंद आया ये भक्ति, गोपियों की भक्ति अगे उद्धव दा हंकार चकना चूर, जिदे चरणों च जाइए साड़ी मैं चकना चूर हो जाए, जिसके चरणों च जाइए सारा हंकार चकना चूर हो जाए। ओदे कोल बड़ा बड़ा थड़ा कोई नहीं, ओदे कोल बड़ा गुरुदेव कोई। ते उद्धव ने गोपियां के गुरु मन्ने। क्या आखेगा उद्धव ने? हे कृष्ण, मिगी उस रस्ते की घास बनाई जिस रस्ते तेरियां गोपियां लंघदियां। भगवान ने पूछा क्यों? मनुष्य देह बड़ी उत्तम है, तो तू घास बनना चाहता? उद्धव ने आख्या कृष्ण, गोपियों का तन मन धन थोड़े नाम विच रंगिया गया। गोपियों के हर श्वास विच कृष्ण, ते जिसके हर श्वास विच कृष्ण होवे, ओदे च ते कृष्ण च अंतर भी होंदा। कृष्ण च होंदा ते कृष्ण मिगी उस रस्ते की घास बना जिस रस्ते ये गोपियां चलदियां ने, कि इनके पैरे की कट्टा उठे मिट्टी उठे, वो घास मेरे पर पवे, मेरा जन्म सफल। देखो कितनी मेहनत भजन करने वाले, कितनी मेहनत एक सत्संगी मनुख, कितनी मेहनत सिमरन करने वाले, भजन करने वाले। वो संवाद भजन के माध्यम करने तो सही श्याम सुंदर जी सुना दे। तो मैं बड़ा खुश होया जिसले श्याम सुंदर और मेरी वृंदावन मिले। मैं आख्या महाराज किंजा है? आख लगे गुरुदेव के दर्शन करेंगे। मैं आख्या वाह, गुरुदेव के भी दर्शन करने, गोविंद के भी दर्शन। वृंदावन गोविंद का स्वरूप है, गुरुदेव के भी दर्शन से गोविंद के भी दर्शन। तो बड़ा सुंदर वेद व्यास महर्षि ने पुराण लिखने को पहले, जिसने पुराण की रचना वेद व्यास जी कर लगे,
सरस्वती नदी के किनारे बड़ी सुंदर गुफा कोल अलकनंदा वाला दी ते सरस्वती वाला। उस सरस्वती नदी के किनारे गुरु वेद व्यास जिसने पुराण लिखना शुरू कर लगे, हथा चो कलम फड़ी, मोर दा पंख, मोर दे पंख करने उन्हें पुराण लिखे। पुराण लिखने को पहले वेद व्यास ने अपने गुरु की वंदना की। नारद, वेद व्यास के गुरु कौन है ना? नारद। नारद कौन है ना? एक दासी पुत्र। जिसी बचपन च गए महापुरुषों का सनिध्य, महापुरुषों की संगत, महापुरुषों का सत्संग प्राप्त हो। बंधुओं, सत्संग के हरि करने मिलने का एक रास्ता है। स्वर्ग की भी तुलना इस सत्संग के बराबर भी है। सारा मन, सारी आत्मा, सारिया इंद्रियां इन्नियां प्रसन्न होनी चाहिए, इन्नियां खुश होनी चाहिए कि उन 9 दिन असें की कुंभ स्नान मिलना। कुंभ स्नान सचमुच थोड़ियां पता नहीं मन प्रसन्न हो रहा है, पर मेरा बहुत मेरे को ज्यादा करे थोड़ा मिलवा कि साल विच मां जगदम्बा, मां अंबा, जगजननी आसे पापियों पर कृपा कर दी है। तो इस कुंभ दे विच असीं निवार दी है कि साढ़े साल दे पाप कुछ जेड़े साला दे विच साढ़े कोल कोई पाप होए दे हुंदे, वो इस कुंभ च कुछ ही है। एक कुंभ है, कुंभ कला दा शुरू हुई है। असीं हुण सिर्फ इत्थे स्नान करना। स्नान कि'यां करना है? स्नान नहीं करना, स्नान कि'यां कीता जांदा? स्नान करने के बाद इंसान पवित्र हो। उस मंदिर च जाओ तो पहले स्नान किया जाता, फिर भगवान के दर्शन किए जाते। ਜਾਂ बगैर स्नान किए तो उस मंदिर चली जाती, पहले नहाओ तो फिर मंदिर जा हो सकता। माता जगदम्बा पहले असें स्नान करवाए, फिर अस भगवान के दर्शन करने के काबल बन सकते। इस संते की कृपा, महापुरुषों की कृपा जिहदे ऊपर बरसती है, उसी के भगवान मिलते हैं। तो वेद व्यास ने जिले कलम चुकी, बद्रीनाथ सरस्वती नदी कोल बगाई, कलम उठाई, भगवान की महिमा की लिखने लगी। बंदे का जीवन ऐसा होना चाहिए। अपने घर भी बैठे रहे, कल्ले बैठे हो, भगवान की लीला की लिखो, भगवान की लीला की गाओ। मन उधर जुड़ी रहो, मन संग चली जाए। एक सत्संग ऐसा जिहड़ा हरि गल्ले मिलने का रास्ता है।
तो मैं सुना रहा कि वेद व्यास ने पुराण लिखने को पहले कलम फड़ी ते पहला श्लोक लिखिया। ये लिखिया, ज्ञान मूलम गुरु वेद व्यास आचार्य, हे गुरुदेव कृपा करो, जिस कर्म की मैं कर लगा मेरी कलम उन रुके, मेरी कलम हरि दी महिमा की गाने लिख दी। तो कुछ का ध्यान किया। सब तो पहले वेद व्यास ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। गुरुदेव को नारद, फिर पूजा मूलम गुरु पदम, फिर वेद व्यास ने पूजा पूरी की अपने गुरुदेव चरणों। फिर हरि नामा लिखने के योग्य बने गुरु के आशीर्वाद। पूजा गुरु की गुरु चरण, मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, के मंत्र की है, साड़ा मंत्र की है। वेद व्यास ने समझाया कि गुरु के वाक्य, गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा को बड़ा मंत्र कोई नहीं। गुरु आज्ञा महामंत्र। अस अपने मन कन्ने नहीं अगे चलना। अस कई बारी चोर फड़न जन्ने ते चोरा दे भी अगे लगी होगी, चोर पिछे रही। जिन्ना कोई मनुख ते पिंडा विच सब तो मता दौड़दा ते पिंडा ने उसी रोज शाबाश देनी, यार तू बड़ा दौड़ना। वो इन्ना भूए चढ़ी, इन्ना भूए चढ़ी, मती प्रशंसा इंसान का पतन करेगी। मती प्रशंसा से मान प्रतिष्ठा शुक्री निष्ठा। प्रशंसा सुनी सुनी वो मनुख इन्ना फुली आ। एक दिन ग्रां दे विच एक चोर आया। पिंडा दे लोग आखन लगे, यार तू बड़ा दौड़ना ते चोरा ही भाग, तू बड़ा दौड़ना, सारे को ज्यादा दौड़ना ते चोर फड़। जिले लोकें आख्या तू सब तो मता दौड़ना, चोर फड़। ओ इन्ना भूए चढ़िया, इन्ना भूए चढ़िया, दौड़ लगा। चोर पिछे रही है तो किलोमीटर चोरा दे अगे लगी। चोर पिछे रही, वो चोरा दे अगे जा रहा 2 किलोमीटर हुई। चोर नहीं फड़ोया। जिले चोर नहीं फड़ोया, मन में संशय रहे तो वो गुरुदेव की अभी तक शर्म विदुर ने पूछा, गुरुदेव तुस्मी की हरि भक्त आखा ये थोड़ा मान लेना, संते का स्वभाव दूए की मान लेना।
पर गुरुदेव मेरे कुछ पसंद उन्हें आख्या बोलो विदुर। विदुर जी ने आख्या गुरुदेव लोग मिगी भक्त आकर, लोग मिगी हरि भक्त आकर, आपने भी मुझे हरि भक्त कहा। लेकिन गुरुदेव मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे अंदर ईर्ष्या रूपी कोड़ मुझे सता रहा है। ईर्ष्या खत्म हो। विदुर के अंदर है नहीं है, पर जिसले मनुख भी इन्हें लगता वो भक्त ही लगता। ईर्ष्या एक कोड़ है। ईर्ष्या का मतलब देखो प्रश्न विदुर ये खत्म हो कि मेरा मन कई बारी गुस्सा का दुख कर रहे होगा। एकड़ा काल के मेरे अंदर खत्म हो कि भी गुस्सा का दुख नहीं करेगा, दुख करा। गुरुदेव मन बानी शरीर इन्हें तिने करने मेरे द्वारा कुशादी क्लेश ऐसा क्यों बनता मनुष्य? बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि बानी करना मन करना शरीर करना गुस्सा भी प्राणी जीव ही मेरे द्वारा क्लेश। मैं तेरे ऋषि ने आख्या वाह मुझे बहुत अच्छा श्रोता मिला। ये लिया श्रोता चाहिए, ये ले कथा सुनने वाले किसी मिलना उस वक्ता का भी मन निर्मल होता महाराज। ये ले श्रोता चाहिए। गुरु खुश होया चेले पर वाह चेला मेरे ये ले जिसी अपने अवगुण बना दे। हालांकि अवगुण कोई नहीं है पर लब्बा दे ऐसा श्रोता के श्रोता होता। इसी श्रोता ऐसा सुनने वाला कथा कोई मिली जाए एक भी बात के मान करने बानी करने शरीर करने गुरु जी मैं गुस्सा कष्ट ऐसी दवाई दे। कई बार मन करने मेरे को ऐसा चिंतन हो जाता है। गुस्सा का मन चिंतन बुरा कर लेता है। ये करने भी मेरा मन काला हो। कई बार वाणी करने ना बोलना देश कि जिन्या मैं बोलता हा मेरे भरा धृतराष्ट्र जी कलेश हो। हालांकि मैं उसी कलेश देना नहीं चाहता मेरा भरा, पर उसी कलेश हो। मेरे बोलने करने दुर्योधन की कलेश हो। हालांकि मैं उन्हें क्लेश देना नहीं चाहता। नहीं तो सिर्फ इन्ना के दुर्योधन की आख्या कि 5 पांडव दुर्योधन अद्धा हिस्से का बस इन्ना आख्या उन्हें की अद्धा हिस्सा देओ ते विनाश रुकी आ। पर मेरे बोलने करने दुर्योधन की भी कलेश होया, उसके पिता धृतराष्ट्र की भी कलेश होया। तीसरा तन करने भी कुशाली कलेश है। ये भक्त
इसी वक्त आकर विदुर वक्त ताऊ ने ऐसा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न किया कि गुरुदेव कई बार मेरे को कुसा का दुख हो लई हो, ये बड़ा बड़ी खतरनाक बीमारी दुख करता है। ये बड़ा बड़ा अवगुण है सारे से, वो नारी ऐसा सारे कर ये होना बंद हो, फिर मन निर्भर हो इखिया बंद होता गुरु जी। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा विदुर ये सारे दोष सारे अवगुण सत्संग करने कृष्ण की कथा सुनने करने नष्ट होती सब नष्ट होती। तो कृष्ण की कथा सुन, तो सत्संग सुन, जितने भी अवगुण है सब खत्म हो। अगर तू निरंतर सत्संग सुनगा, बगैर सत्संग के दोष खत्म नहीं हो सकते इंसान के। भक्ति मार्ग एक सूक्ष्म मार्ग नाखेदा ना। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति कर कोई शूरमा को नाखेदा कुड़ी। महाराज जी भक्ति का पथ सत्संग बंदे की उत्साह दिंदा उद्यम दिंदा। जिन्हें जिन्हें आस सत्संग सुनगे साढ़े अंदर हिम्मत आ, साढ़े अंदर उद्यम आ। जिन्हें जिन्हें आस सत्संग को दूर होते जाके साढ़े अंदर अब गुने दी खान बनिया गया, अब गुने दी एक पुतला बन गया। सानू अवगुण दिखने की आदत पई आ, सानू अवगुण करने की आदत पई आ, सानू निंदा करने की आदत पई आ, चुगली करने की आदत पई आ। जिन्हें जिन्हें अस सत्संग को दूर होते जाते और जिन्हें जिन्हें अस कृष्ण कथा सुनगे, जिन्हें जिन्हें अस कृष्ण दे अपना मन लाके सारा मन निर्मल होता है, शांत हो जाता है। आखेदा ना भगवान निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिदर नवावा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। इन सारी बानी पवित्र कर राम का गुण गाने जिन्ना अस राम कृष्ण का गुण गागे साड़ा मुख पवित्र हो। वेद व्यास जी ने पूछा कि गुरुदेव इत्थे 80 साल का मनुख मोह माया दे चिकड़ा च खुदा जा रहा है, पर तुस 5 साल की आयु इस जंजाल को मुक्त होई है, केड़ी दवाई खाती है? ये दे प्रश्न कर लिया। ये प्रश्न एक वेद व्यास ने प्रश्न किया अपने गुरु ते गुरुदेव आखने लगे, नारद आखने लगे वेद व्यास के संते दा आशीर्वाद
संतें दी कृपा सत्संग जिस मनुख भी जिस उम्र च मिलता है सही कृपा हरि दी इंसान पर उसने इंसान के ऊपर हरि कृपा होंदी जिन्नी आजू विच उसी सत्संग मिले जिन्नी आजू च उसी अच्छे संत मिलन हरि कृपा हो नारद आखा दे वेद व्यास सब तो बड़ी कृष्ण कृपा मेरे ऊपर ये हुई कि मैं 4 साल की उम्र च गए एक बार संत आए साढ़े ग्रां विच उन्हें साढ़े ग्रां च चतुर्मासा किया चतुर्मासा जानते हो आड़ महीने की शुक्ल पक्ष की कादसी होंगी कत्ते महीने की शुक्ल पक्ष की कादसी का चतुर्मासा वो साधु इतने अच्छे साधु मिलने ये हरि करेगा उन्हें साधुए साढ़े ग्रां चतुर्मासा उसने मेरी उम्र 4 साल मेरी मां उंगली लाइए कथा चलाई सत्संग गरीब पिता ने मां संते दे झूठे भांडे मांगी संते दे कपड़े धोती दासी ते 4 साल की उम्र विच नारद आखा दे वेद व्यास मिगी संते दी झूठ खाने मिली 1 साल में संते दी झूठ खा गया उस संते दी झूठन ने मेरा अंदर साफ कर दिया संते दी झूठ खाने के लिए मेरा अंदर साफ हो गया तो सिर्फ झूठ खाए झूठ खाना आखिर झूठ झूठ बंदे का बेड़ा गर्क करेगा मैं तुस भी कोदे झूठ खान लगी कहूंगा झूठ का मतलब नारद आखा दे जो संत बोलते हैं वो भी खंदा झूठे तो मत प्लेटा झूठ झूठ बंदे का बेड़ा तो झूठ खाए संते की झूठ खादी भी 4 साल की उम्र कि जो संत सत्संग बोलते हैं खंदा 4 साल की उम्र च भी उनकी झूठ खान ले गया गुस्सा भी झूठ देना भी पाप ते झूठ खाना भी पाप सुना झूठ होंगी सत्संग सुनना सत्संग खाना जिहड़ा सत्संग खांदा ओहदा जीवन बदलदा परस के करने प्लेट चटन लगी पई 4 साल की आयु च मिली संते का सत्संग प्राप्त हो अच्छे संते संते दे सत्संग ने मेरे विकार खत्म हो नारद
क्योंकि 4 साल की उम्र च कृपा करी हुई मेरे हरि ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने, साढ़े पर कृपा नहीं। 80 साल की उम्र विच भी अजे सोचा रहा कि मौजा मारिया, ये मौजा मारदे काल ने इयां मुंडी मरोड़ी होनी, ये भी मौजा चली जानियां ते अगलियां भी चली जानियां। असें दोए मौजा गुआई मारी इत्थे भी है बचनी। चोरा के अगे नहीं निकलना, चोरा भी फड़ना। आखदे चोर होना साड़ा मन, चोर होना साड़ा मन, साड़े अगे जा इसी फड़िए रखना। संत इसी फड़दे, संत इसी फड़ी लैंदे, इसी इयां तौनी दा फड़दे संत ते कृष्ण दे चरणे च छुट्टी हो गई। ये मना तेरे आखे लगी ये भी किन्ने जन्म बर्बाद करी हुई। ये मना इस बारी तू मेरी मांग, तू भी कृष्ण करने बुला, कृष्ण करने मिलगा तेरा जमना मरना खत्म हो जाएगा, कृष्ण करने मिलगा तेरे कलेश खत्म हो जाएगा, कृष्ण करने मिलगा तेरी दलिद्रता जन्म जन्म भी खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजे, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट वो भी कृष्ण कृष्ण गा रहे ते मना तू बुखारिया कहती खजरो तू की नहीं कृष्ण कृष्ण गा रहा, तू की नहीं कृष्ण कृष्ण गा रहा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। ताड़ी मारते रहो, निकी निकी ताड़ी। श्री राम जी जय हो। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, सीता रामा सीता रामा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, हे राधे कृष्णा राधे कृष्णा, सीता रामा सीता रामा। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा सीता रामा सीता रामा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा
कृष्णा राधे 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 कृष्णा सीताराम 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 राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम राधे कृष्णा 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 शंकर भगवान। तो नारद खरे वेद व्यास मैं संते को कथा सुनता हा 4 साल मेरी उम्र जिले संत कथा करिए टुरियंदे ते मैं कृष्ण कृष्ण गाता होता मैं कीर्तन करता एक दिन मैं कीर्तन करा रहा मेरी कीर्तन की आवाज गुरुदेव के कन्ना च पई गुरुदेव ने जिसने दिखा कि निक्का जिहा बच्चा बड़ा सुंदर कीर्तन करा रहा है गुरुदेव ने भी गुरुदेव ने आख्या इस बच्चे की मेरे कोल बुलाओ बस गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा जिस दिन गुरु ही साड़ा कोई कर्म अच्छा लगे साड़ी सेवा कबूल जे साड़ा कर्म गुरुदेव की अच्छा लगा तो समझ लो कि उसी आसे ठीक कर सकते असली कर्म करना है गुरु खुश करने वास्ते जे सारे कर्म करने गुरु खुश नहीं तो रब का हो जाता गुरुदेव ने मेरा कीर्तन सुनिया मैं कला कीर्तन करा जिले गुरु चली जाते तो मैं कीर्तन करता कृष्ण कृष्ण गांधा गुरुदेव ने आख्या बुलाओ बेटा तू कौन है आख लगा गुरु जी मैं एक दासी पुत्रा मेरा पिता नहीं है मेरी मां थोड़ी जूठे भांडे मांजती है वो मेरी मां मैं उस दासी का पुत्र गुरुदेव प्रसाद पा रहे गुरुदेव ने अपना प्रसाद मिगी दिता मजा दे कि गुरु कोई चीज दे अपनी मर्जी दे वो गुरु कृपा देखो अव्वल नंबर का शिष्य होगा वो फर्स्ट वो अनुमान ने कदे राम जी का मुंह देखिए पढ़ी होंगे है कि राम जी की लोड़ वो फर्स्ट आंदा चेला सैकड़ होंदा जेड़ा गुरु दे आखने उपर करी वो भी खरा वो दूसरे नंबर दा ते फेल होंदा तीजे नंबर दा फेल उसी आखदे जेड़ा गुरु दे आखने उपर भी कान केस मारी उधर किसकी है उधर किसकी है समझ लेना कोई इंसान अपने आप कने धोखा करा समझ लेना कि इंसान सब कुछ गुआई बैठा
ये दो ने जिहड़े पास ने ते गुरु भी ऐसा कर्म करचे आ सके गुरु गुस्से जाने कर्म कीता को है खुश हो जाए वाह वो कर्म उसने गुरु भी अच्छा लगेगा थोड़ा जिसले तुस निष्काम करो थोड़ा कोई ਉਹਦੇ ਚ स्वार्थ नहीं ते दूसरे प्रकार का हो कि अपनी मत्ता गन्ने दे नहीं करचे पर गुरु आखे दे करी विच वो भी पास ते जेड़ा गुरु भी आखे दे करे उधर केस ला वाला कदे उधर केस ला वाला कदे उधर वाला कदे उधर सपा समझ लेना कि बंदा आन ये अपने घर के काम करे दे खड़ा रहो इथे पाप करा रहा इथे आने भी वो बंदा पाप करा रहा इथे असें पुण्य करना पाप नहीं करना ते नार दा करे गुरु खुश होया गुरु ने मेरी प्रसाद दिया रहने खंडी जड़ी कसर है गुरु दे प्रसाद बने मेरी तुझी मेरा हृदय साफ हो कुछ सत्संग में कुछ गुरु की कृपा वो जड़ा प्रसाद गुरु कृपा जिसले गुरुदेव जान लगी तो मित्र खया मैं गुरु दे पैर फड़ ले गुरुदेव तुस जा रहे हो उन्हें सत्संग को गुरु सुना मैं करने लगी आओ मैं सेवा करूंगी सत्संग की कृपा करूंगी अजे गुरु चेले की गल हो नार रखा मेरी मां ने लिखा कि मेरा पुत्र गुरु करने जाने की तैयार है एक पुत्र आ जिंदगी सारा पति ते मेरा गया नहीं है मां के अंदर ममता जाएगा मां गुरु की अख ले गुरु जी इस बच्चे ने भी पांडे झूठे मान जाती हैं इस बच्चे ने भी लोग ने करे तैयारियां ला जे बच्चा भी मेरे को रहा तो मैं कोदे सारे ते नार दा खरे मेरी मां की ममता ने मेरी गुरु करने नहीं जान देता गुरुदेव ने आख्या बेटा तू अपनी मां की सेवा कर समाओ फिर मिल गए पर जो भी आज्ञा करिए जा रहा वो करता रहा अखला गुरु जी की क्या बस ये करना राधे कृष्णा 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 राधे राधे बस ये करके गुरु तो चली पर मेरा मन नहीं कर लगे मैं बस राधे कृष्णा गाते रहना तो रोते रहो मेरे अथरों रुकने गुरु का विरोध गुरु करने मिलने की तड़फ दिन प्रतिदिन मेरे अंदर बदी गुरु का वियोग रूपी अग्नि ने मेरे अंदर दे मल फूकी हुई मेरा अंदर निर्मल साफ कोई प्रेम करने वाला दे अगे चाहिए उस समय नार दा खरे कृपा हुई 5 साल का नहीं होया तो मेरी मां मरी
5 साल की उम्र च मेरी मां मरी, जियां मां मरी बस कार सुन किया, संसार सुन किया, एक गिरा कि कृष्ण जियां मिले। बस इको गांदा रहा में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गोविंद सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, मुरली वाले सहारा बन जाओ, मुरली वाले सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, घनश्याम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, नंदलाल सहारा बन जाओ, रघुनाथ सहारा बन जाओ, रघुनाथ सहारा बन जाओ, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। तो नारद अखंड वेद व्यास सत्संग ने मेरे सारे जंजाल पति, सारे जंजाल सत्संग बस। मां मरी कल्ला रही, उम्र 5 साल, कृष्ण कृष्ण गांदा, गलियां च जोरी जोरी गांदा, इन्ने चिराई इन्नी कृपा हुई कि कृष्ण भी अंदर के लभना शुरू हुई। एक बारी कृष्ण ने भी अंदर के मेरे झांकी दी, जिन्ना कृष्ण अंदर लभा मैं मस्त झांकी दे लिए तो सप्ती पहले खिंची लेंदा ना, उसी मरने जोड़ा बोलता ना जीने जोड़ा, सच्चे नहीं। उस समय आकाशवाणी नारे हरि, इस जन्म च नहीं हूं तेरा मेरा मेरा होना, ये जेड़े तू दर्शन मेरे अंदर कीते ना, अगले जन्म च तू मेरा खास बंदा हो। जिन्हें भगवान ने इन्नी गल आखी, वो गल्लां मेरे अंदर गूंजदियां रहियां भगवान दी। मैं अपना कदम मारा कदम भगवान ने
फिर भी मरना मरना गान लगे। मरना भी ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਸੀ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਜਿਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਮਰੀ ਅਗੂਆਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਨਾਰਦ ने वेद व्यास की सुनाई। कथा सुनने कने वेद व्यास की कलम इतनी तेज हुई, गुरु कृपा हुई ना, गुरु कृपा ने कलम चलाना शुरू करी। कलम रुकी ही नहीं, गुरु कृपा करना उसने कलम रुकी जिन्हें वेद व्यास ने 18 पुराण तो गुरु कृपा। तो एक कुंभ ਦਾ स्नान ਅਸੀਂ ਵੀ रोज मिला करना। 26 तरीक तक तुसे इन्ने दिन इत्थे गए गुरु घर के सेवा करनी, गुरु घर के प्रसाद पाना, गुरु घर के गाना बजाना, सेवा कीर्तन सत्संग इत्थे करना। तो आज दूसरा दिन हुई, जिन्हें सवेरे पूजा च पाना वो 8:30 बजे आई आ। बड़ी अच्छी माता रानी की पूजा होती है, बड़ी सुंदर पूजा कराते हैं साढ़े आचार्य जी। जिन्हें भी पूजा च पाना 8:30 बजे आई आ करो। पूजा में पूजा करा करके फिर उसके बाद संगते दियां कथा सुना करके राम दियां कथा संगते को इन्ने दिन तुसे खूब आनंद लेना, खूब स्नान करना। तो कल जेड़ा पहले दिन प्रसाद होया वो साढ़े जगदेव सिंह दुआने टिब्बे दे उनदे नाल दी ताड़ी मारो। दूसरे आश्रम च गौ सेवा करते हैं, वो ग्वाला भी बनी है, ग्वाला कोई करने वाला बने इड्डी की उदी हुण बोधी होई जी। तो कल लंगर होगा, अज का जिहड़ा लंगर है डैरे का इस अज का जिहड़ा लंगर प्रसाद है वो ग्रांड डैरी का नाम सुनी जाओ। कैप्टन भगवान 1000 रुपया, सूबेदार बाबू राम 1000 रुपया, ये डैरे के साथ